नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर। तो बेलर क्या होता है, आगे हमने डिस्कस किया था। हमने हमारा आगे का जो वीडियो है उसके अंदर बेलर और बेली के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आप उसको बेलर का मीनिंग समझ सकते हो उसको देख के। तो सबसे पहले यहाँ पे बेलर की जो ड्यूटीज होती है, यानी जबकि कोई दो बंदे अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें बेलर क्या होता है और बेली क्या होता है कि जो अपना गुड्स दे रहा है वो बेलर है और जो रिसीव कर रहा है वो बेली होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स होता है। तो उसके अंदर बेलर के लिए ड्यूटीज क्या थी? तो टू डिस्क्लोज ऑल द नोन फॉल्ट, यानी डिफेक्ट्स जो भी होती है उसकी, वो सारी आपको उसको दिखानी। जैसे कि हम एक इलस्ट्रेशन आगे के लेक्चर में भी हमने देखा था। तो लेक्चर में ऐसा था कि एक अगर मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई को अपनी कार रिपेयर के लिए दे रहा है ना। तो अगर मिस्टर एक्स अगर अपनी जो कार की जो डिफेक्ट्स है वो मिस्टर वाई को बताएगा नहीं, तब तक वो वाई रिपेयर कैसे करेगा? तो इसके अंदर एक्स बेलर हो गया और वाई जो रिपेयर शॉप वाला है वो बेली हो गया। तो इस पे बेलर का क्या क्या ड्यूटीज आती है उसमें। तो सबसे पहले ड्यूटीज यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हम कि उसको अपना फॉल्ट यानी अपनी कार में जो भी डिफेक्ट्स है उसको दिखानी पड़ेगी। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट duty of the baler is to disclose all the known faults or defects regarding the goods bailed to the bailey। यानी जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे अगर बेलर किसी को अपनी बेली को अगर कुछ गुड्स दे रहा है, ओके असेट्स दे रहा है, तो उसकी डिफेक्ट उसको पहले से बता देनी पड़ेगी। इफ द बेलर डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेजेस कॉज फॉर द बेली डायरेक्टली फ्रॉम द सच फॉल्ट। ये फॉल्ट की वजह से अगर जैसे कि एक बंदे ने किसी अपनी मशीनरी किसी को हायर कर दी और उसके बाद पता चला कि वो उसमें मशीन में फॉल्ट था, है ना, उसे हायर कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, मशीन में फॉल्ट था, तो सामने बेली को थोड़ा बहुत लॉस हो गया। उससे उसके हिसाब से उसने प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन खराब हो गया, है ना, तो उसको लॉस हो गया। तो ऐसे केसेस के लिए बेलर की ड्यूटी बनती है कि मशीन में ऑलरेडी फॉल्ट है, तुझे उसे बेली को बताना चाहिए था। तो ये होता है, अगर उसमें कुछ बेली को कोई भी लॉस होगा तो वो बेलर को बैर करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल ए लैंड हिज हॉर्स टू बी, ए ने अपना घोड़ा क्या दिया, बी को दिया। ए नोज दैट द हॉर्स इज मिस्चीवियस, यानी वो थोड़ा पागल जैसा था, बट डज नॉट इन्फॉर्म बी रिगार्डिंग द सेम। और उसने बी को दे दिया ऐसे ही कि भाई तुझे अगर तू इसके ऊपर बैठ के अगर शादी करने जाता है, ओके तो जा। लेकिन जैसे वो बी बैठता है, वो शादी के मंडप तक जाने से पहले मिस्टर बी को कहीं और ले जाता है ना, तो उससे जो लॉस हो गया बेली को, तो वो बेली का लॉस कौन बैर करेगा? बेलर लॉस करेगा। ओके, उसकी वजह से उसके बिहाफ पे शादी नहीं करेगा, लेकिन और किसी तरह से उसको सामने डिस्क्लोज करके देगा। So now if the bee rides over the horse and if he's in several injury, suppose हाँ ऐसा हो गया कि वो इंजर्ड हो गया, उसको गिरा दिया उसने नीचे, so A is liable to pay the compensation for damages। और वो damages जो है वो यानी उसके जो हॉस्पिटल का बिल है उसको पे करना पड़ेगा। तो ये पहली ड्यूटी है बिलर की। सेकंड होती है टू बैर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, यानी उसके ऊपर अगर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने होते हैं वो भी उसको पहले से बता देना पड़ेगा। So it is a duty of Bailey to incur a reasonable expenses of the bailment। bailment के तहत उसको बेली की ड्यूटी बनती है कि भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, incur a reasonable expenses। ऐसे कि जैसे कि आपने किसी को मशीन कोई कार दे दी तो उसमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, वो बट नेचुरल होता है, तो इस तरह से होता है। बट when he hasn't incurred some extraordinary expenses in the course of bailment, it is a duty of the bailor to bear the same। यानी अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा उसको ज्यादा खर्चा, जैसे कि किसी ने मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को गाड़ी दे दी कि भी जा तो मैं तुझे भाड़े पे देता हूँ, है ना, लेकिन वो भाड़े पे दी हुई गाड़ी अगर वो थोड़ा थोड़ा बहुत फॉल्ट था, उसको टायर्स वगैरह चेंज करना है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बेली ने कर दिए, तो बेलर को उसको ड्यूटी बनती है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो उसको पे करे, यानी पे ऑफ करना पड़ेगा। एक और ड्यूटी की बात करें, टू इंडिमनिफाई और टू कॉम्पनसेट द बेली फॉर द लॉस इन केस ऑफ द प्री मैच्योर टर्मिनेशन और द ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। यानी अगर क्या होता है कि उससे समय से पहले, समय रहते उससे पहले ही अगर वो कैंसिल कर देता है, अब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, तो ऐसे केसेस में उसको उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। सो ग्रेजुअस बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द बेलर एट एनी टाइम, यानी बेलर अपनी चीज कभी भी वापस मांग लेता है, इवन दो द बेलमेंट वॉज टू बी द स्पेसिफिक टाइम और पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया हुआ था, और ऐसा हुआ कि सपोज बेलर ने उसको कैंसिल कर दिया, तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा
उसको पैसा देना पड़ेगा। बट इन सच केस इफ द बेली सफर एनी लॉस, और उसकी वजह से बेली को कोई भी लॉस होता है, एट द लॉस इज ग्रेटर देन द बेनिफिट रिसीव, जो बेनिफिट रिसीव हुआ है उससे ज्यादा अगर उसको लॉस हो जाता है, बेलर इज लायबल टू कॉम्पनसेट दिस लॉस। तो बेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉस उसको बैर किया हुआ एक्सपेंस उसके सामने कॉम्पनसेट कर दे। नेक्स्ट ड्यूटीज होती है टू रिसीव बैक ऑफ द गुड्स, यानी अपना माल वापस लेने के लिए उसको बेलर की एक ड्यूटी होती है कि वो अपना माल वापस ले सकता है। सो वन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट, यानी जैसे कि बेलमेंट खत्म हो जाएगा, और ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी जो पर्पस के लिए बेलमेंट लिया था, यानी बेलर ने गुड्स अपने बेली को दिया था, when the goods are to be returned to बेली, बेली को जब भी गुड्स रिटर्न करना है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव इट, तो बेलर को वो चीज वापस लेनी होगी। इफ द रिफ्यूज टू रिसीव द बैग, उसको वापस लेने से अगर बेलर मना कर रहा है, बेली इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेट फ्रॉम द बेलर फॉर द नेसेसरी एक्सपेंस ऑफ द कस्टडी, यानी 3 दिन के लिए बेलर ने बेली को कोई चीज दी थी, अगर 3 दिन के बाद बेली उसको वापस करने जाता है, बेलर बोलता है कि नहीं मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो क्या करेगा, बेली को बोलता है कि भाई तू 2-3 दिन अपने पास रख, है ना, तो वो 2-3 दिन संभालने का जो खर्चा होगा, वो खर्चा बेली को, बेलर को क्या करना होगा, बेली को देना होगा। तो ये होता है, एक और ड्यूटी होती है जो बेलर की ड्यूटी है। सेकेंड ड्यूटी होती है टू आइडेंटिफाई द बेली, यानी बेली को पहचानना, आइडेंटिफाई। तो किस तरह से होता है, व्हेन दिस टाइटल ऑफ द बेलर इज डिफेक्टिव, यानी बेलर का जो टाइटल होता है वो डिफेक्टिव होता है, एज ए रिजल्ट द बेली सफर्स, यानी कि समझ लो कि मिस्टर एक्स से बोला था कि ये मेरी चीज है, और उसने, ये मेरी कार है, एक्स से बोला था, और उसको रिपेयर करने के लिए वाई को दे दिया। ओके, तो ऐसे केसेस में अगर ऐसा हुआ कि बेली को आइडेंटिफाई करना होगा, पता चला कि एक्स उसका रियल ओनर नहीं था कार का, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द टाइटल ऑफ बेलर इज डिफेक्टिव एज ए रिजल्ट द बेली सफर्स, और उसकी वजह से बेली को लॉस बेयर करना पड़ा, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस सफर्ड बाय द बेली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक अ बेलमेंट, यानी वो बेलमेंट कर ही नहीं सकता था, और रिसीव बैक ऑफ द गुड्स और टू गिव द डायरेक्शन रिस्पेक्टिव देम, यानी उसके ऊपर वापस भी नहीं ले सकता था, या उसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकता था। जैसे कि हम एक इलस्ट्रेशन देते हैं कि मिस्टर एक्स ने अपनी कार वाई को रिपेयर के लिए दी, ऐसा बोल के दिया कि ये मेरी कार है, तुझे ऐसा ऐसा करना है। अब बाद में वाई रिपेयरर, जो रिपेयर शॉप वाला जो वाई था, मिस्टर वाई, उसको पता चला कि ये इसका ओरिजिनल ओनर तो मिस्टर एक्स था ही नहीं, मिस्टर ओरिजिनल ओनर उसका था मिस्टर जेड। तो ऐसे केसेस में उसको पता चला, और जेड ने आके उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई ये तूने मेरी कार चुराई है, और उसको जो वाई को जो भी उसके लिए पुलिस केस वगैरह या जो भी कोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो एक्स से मांग सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बेलर जो था एक्स था, और वो उसका टाइटल डिफेक्टिव था क्योंकि उसने सच छुपाया था। तो ऐसी होती है बेलर की ड्यूटीज। तो अब राइट्स की बात करते हैं, ये तो थी, हमने ड्यूटीज की बात की कि बेलर के कौन कौन सी ड्यूटीज थी, अब बेलर के राइट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, टू अवॉइडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से मना करना चाहे तो करा सकता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर सकता है, अवॉइडेंस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। व्हेन द एक्ट ऑफ द बेली इज नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, यानी एक्स ने वाई को दिया था, सपोज एक्स उसका रियल ओनर था कार का, उसने वाई को रिपेयर के लिए दिया था, अब मिस्टर वाई उसको रिपेयर करने के बाद उसको लेके घूमने चला गया, द बेलर कैन अवॉइड द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको वापस ले सकता है, एंड सच एग्रीमेंट बिकम अवॉइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ बेलर, यानी बेलर के पास ये होता है कि अवॉइडेबल, ये उसको एग्रीमेंट कैंसिल करके उसको अवॉइड कर सकता है। ओके, सेकेंड, टू रिकवर द पोजीशन ऑफ गुड्स, अपनी चीज वापस लेने का उसके पास अधिकार होता है। सो व्हेन द गुड्स आर गिवन टू द बेलर टू बेली, बेलर ने बेली को अपना गुड्स दिया है, इट इज एन ग्रेटिट्यूस मैनर, द बेलर कैन आस्क द बेली टू रिटर्न द गुड्स, यानी वो उसको कह सकता है भी तेरा टाइम पीरियड खत्म हो गया, तुझे 3 दिन के लिए दिया था, 3 दिन खत्म हो गए, अब तू वापस कर दे। नो डाउट इफ द बेली सफर एनी लॉस ड्यू टू द रिटर्न ऑफ गुड्स, उसको 5 दिन के लिए लिया था और 3 दिन में ये वापस मांग रहा है, तो अगर बेली को कोई लॉस होता है तो बेलर को बेयर करना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू पे द लॉसेस। लेकिन 3 दिन का था, 3 दिन खत्म हो गए, तो उसका राइट बनता है कि वो अपनी चीज वापस मांग सकता है। नेक्स्ट होता है कि कॉम्पनसेशन फ्रॉम द रॉन्ग डो, यानी अगर गलत कुछ किया हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन मांग सकता है। व्हेन द थर्ड पर्सन प्रिवेंट्स दैट द बेलर फ्रॉम द ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स,
बेलर कैन ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट थर्ड पर्सन। जैसे कि मिस्टर एक्स ने वाई को रिपेयर के लिए अपनी कार दी थी। अब मिस्टर वाई के पास 3-4 दिन गाड़ी पड़ी रही, रिपेयर एक ही दिन में होगी, है ना। तो मिस्टर वाई ने क्या बोल दिया, इसको भाड़े पे दे दिया मिस्टर जेड को कि भाई तू उसको भाड़े पे ले जा, एक दो दिन के लिए जो चाहिए था तू घुमा के ले आ वापस, फिर हम ओरिजिनल ओनर को वापस कर लेंगे। तो इससे रॉन्ग डोर हुआ। तो अगर मिस्टर एक्स ने उसको जेड को पकड़ लिया कि ये तो मेरी गाड़ी है और कोई और ही घुमा रहा है ना, उसको पता चला कि मिस्टर वाई ने इसको भाड़े पे दी है, तो वो कॉम्पनसेट मांग सकता है मिस्टर वाई से। तो ये एक और कॉम्पनसेशन ऑफ द रॉन्ग डोर हो सकता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया जो था बेलमेंट के अंदर बेलर की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिजनेस लॉ के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिलता है और आपको पसंद आता है वीडियोस, तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। अगर आपको कोई भी जरूरी चीज और बिजनेस लॉ के अंदर चाहिए तो हैव अ गुड डे।